PV24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर खबर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। देखें PV24 न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। दोस्तों, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारों के लिए मंचों से लगातार भाषण दे रहे हैं कि पत्रकारों पर उत्पीड़न नहीं चलेगा, अत्याचार नहीं चलेगा, लेकिन उन्हीं के आदेशों को दरकिनार करते हुए जनपद लखीमपुर खीरी की पुलिस उनकी धज्जियां उड़ाने पर तुली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पत्रकारों पे आए दिन फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, उस तरीके से भ्रष्टाचार को रोकना नामुमकिन है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार मुक्त करने का फरमान सुना रहे हैं, वहीं उन्हीं के आला अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। जब एक पत्रकार किसी भ्रष्टाचारी की खबर चलाता है तो उस पे या तो मानहानि का दावा ठोका जाता है या तो रंगदारी का, और उसे जेल भेज दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं भीरा थाने की, जहां एक पत्रकार दीपक पंडित ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार की खबरें चलाई और खबरें चलाई, लेकिन प्रशासन ने उन खबरों पर संज्ञान न लेकर दीपक पंडित को जेल भेज दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार पत्रकार एकता संगठन के पद अधिकारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और दीपक पंडित को जेल भेज दिया है। फिलहाल जो भी हो, आइए हम जानते हैं कि बात करते हैं पत्रकार सुरक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष से, देखते हैं क्या कहते हैं वो। पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन की तरफ से आज सुबह जब ये पता चला कि दीपक पंडित को थाने में बिठाया हुआ है, क्योंकि दीपक पंडित एक ऐसा पत्रकार हम लोगों के बीच से है जो हमेशा भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते रहते हैं। अभी पिछले 1 महीने से वो ब्लॉक में जो हो रही कुरीतियाँ, जो भ्रष्टाचार है, उन पर अपनी कलम चला रहे थे, लेकिन उसके बाद आज बहुत पत्रकारिता के लिए एक काला दिन है कि आज दीपक पंडित जो भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे, एक मुहिम छेड़ रखी थी, आज उनको ही अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से जेल भेज दिया गया। तो अगर इस तरह से पत्रकारों के ऊपर पुलिस की और अधिकारियों की लगाम कसती रहेगी तो कैसे हम लोगों की कलम चलेगी, कैसे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जब हम कोई भी पत्रकार भ्रष्टाचार के लिए लिखना शुरू करता है तो उसके साथ किसी तरह का अन्याय होना शुरू हो जाता है, उसको किसी तरह तक दबाया जाता है। अभी मुख्यमंत्री योगी जी ने पत्रकारों के लिए बहुत सी सुविधाएं, बहुत सी बातें कही कि पत्रकार से कोई भी पत्रकार से सूत्र नहीं पूछ सकता है, कोई भी पत्रकार के साथ आपको सारे अधिकारियों को कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि जहां पत्रकार अपने कलम की ताकत दिखाना शुरू करता है, वहीं से अधिकारी हो या पुलिस महकमा हो या कोई भी महकमा हो, सब पत्रकार के दुश्मन बन जाते हैं। हम पत्रकार ज़मीनी स्तर पर उतर कर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को प्रशासन के शासन के सामने लाने का प्रयास करते हैं, और अब उसके बाद ऐसा होगा कि हमको मेरी लेखनी को रोका जाएगा, तो ये पत्रकारिता के लिए बड़ा दुखद दिन है, दुखद समय है। आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम बात करते हैं राहुल जी से और इनसे पता करते हैं कि ये शासन प्रशासन से ये क्या कहना चाहेंगे और क्या बोलेंगे, ये जानते हैं। शासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस जगह पर, जिस थाने में अभी दीपक पंडित पर FIR दर्ज हुई, मात्र 60 दिन पूर्व उसी जगह पर, उसी थाने में इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अजीत सैनी नामक के यूट्यूबर पत्रकार थे, जिनके पास बहुत से गंभीर आरोपों की खान लगी हुई है, और उनको घूस, यही रंगदारी वसूलने के लिए उनको जेल भेजा गया, और आज वो जेल में सड़ रहे हैं। वही इतिहास मात्र 2 महीने बाद फिर दोहराया गया और दीपक पंडित का रिजल्ट सामने आया है। मैं अपने संगठन की तरफ से सरकार से मांग कर रहा हूं कि जिस तरीके से पत्रकार की लेखनी पर विराम लगाने का कार्य पुलिस कर रही है, वहां के राजनीतिक लोग कर रहे हैं,
तो इस तरीके से अगर लगाम लगाई गई, पत्रकारिता जगह पर कालिक पोती गई, तो आने वाले समय में सरकार के जो विकास के मंसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया जाएगा और शासन प्रशासन आंख मोच करके जो अवैध साक्ष्य होते हैं, झूठे साक्ष्य होते हैं, इनको पुलिंदा पेश कर कोर्ट को गुमराह कर रहा है। लिहाजा शासन और न्यायालय को, जो कोर्ट हैं, जो इनके संबंधित जांच करते अधिकारी हैं और जो भी विभागीय कर्मचारी हैं, सब पर सख्ती से लगाम लगानी चाहिए और साक्ष्यों की विधिपूर्ण जांच होनी चाहिए। अपने संगठन द्वारा हम यही मांग रखते हैं। जैसा कि राहुल जी ने बताया कि इनके संगठन की ओर से लगातार प्रयास जारी है पत्रकार की सुरक्षा के लिए। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी लगातार आदेश पारित कर रहे हैं कि पत्रकारों से सूत्र नहीं पूछे जा सकते और पत्रकार पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के पुलिस प्रशासन का रवैया देखा जा रहा है वो निंदनीय है। और फिलहाल अब देखना यह होगा कि इतने धरने और इतने संगठनों के आने के बाद जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, जो भविष्य के PV24 न्यूज से कैमरामैन के साथ विशाल भारद्वाज, लखीमपुर। जो कि भिजुआ में मनरेगा एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके घोटाले को लेकर कई बार तमाम दिनों से खबरें चला रहे थे। तमाम भिजुआ में करोड़ों रुपए घोटाला है, उस चीज को समाज के सामने उजागर कर रहे थे। राजनीतिक संरक्षण में उन लोगों ने दीपक पंडित जी पर मुकदमा लिखवाया है। रात में भीरा पुलिस दीपक पंडित जी को गिरफ्तार कर थाने लाई थी। अभी सूचना आई है कि दीपक पंडित जी का मेडिकल हो गया है और वह जेल भेजे जा रहे हैं। हम सभी साथी कप्तान ऑफिस कूच कर रहे हैं। जिले भर के पत्रकार साथी लखीमपुर कप्तान ऑफिस पहुंच रहे हैं। सभी साथियों से अपील है कि सभी साथी लखीमपुर कप्तान ऑफिस पहुंचने का दीपक पंडित को दीपक पंडित को पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, दीपक पंडित को लेकर वो लोग पत्रकारों पर आए दिन मुकदमा लिखते हैं और जेल भेजने का कार्य करते हैं। ऐसा हम लोग नहीं सहेंगे और अगर दीपक पंडित को नहीं छोड़ा गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या लग रहा है कि आपकी मांगे क्या है और क्या लग रहा है? मांग मेरी यही है कि इस तरह से अगर कोई आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने के बाद अगर थानेदार की इतनी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो हमको पत्रकार को थाने में बैठा दे। सबसे पहले तत्काल प्रभाव से थाने से उसको रिहा करना चाहिए। और बात आपने इस विज्ञापन में लिखा हुआ है कि जब तक कोर्ट से वो आदेश नहीं होता तब तक इस पर आप संज्ञान लें हमको कि जब तक कि कोर्ट इस चीज़ का अगर अरेस्टिंग का कोर्ट के द्वारा किया जाता है तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले आप किसी पत्रकार समाज का स्तंभ कहे जाते हैं, वो समाज के लिए काम करते हैं और उनको इस तरह से आप थाने और कचहरी में नहीं बैठा। इसके अलावा तत्काल प्रभाव से ये भी कहा गया कि सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पत्रकार को इस तरह से थाने कोतवाली से किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं होगी जिससे पत्रकार संगठन को, पत्रकारों की भावना को ठेस पहुंचे। हम लोग बिल्कुल इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्रकार संगठन राष्ट्रीय मेरा पत्रकार सुरक्षा संगठन इसके लिए घोर निंदा करता है कि इस तरह से एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को, पत्रकार को उन्होंने बैठा के वहाँ पर रखा है, जबकि अभी पुलिस के पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, फिर भी गिरफ्तारी। हम लोग की मांग ये है कि कोर्ट का आदेश तक मतलब जो है कोर्ट का आदेश हो जाए तो कोई कोर्ट का आदेश नहीं इसमें कोई 302 के आरोपी को गिरफ्तार नहीं पुलिस कर पा रही है। हो रहे हैं शासन प्रशासन से कि अगर किसी पत्रकार पर मुकदमा लिखा जाए तो किसी सक्षम अधिकारी से जांच कराई जाए, जब साक्ष्य हो तब उसको जेल भेजा जाए, मुकदमा लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना साक्ष्य के जो ऐसा हो रहा है ये गलत हो रहा है। इससे पहले भी धीरा में ऐसा हो चुका है, पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है। जैसे आतंकवादियों को उठाया जाता है घर से, वैसे अंडरवियर में उनको उठा लिया जाता है और 302 के आरोपियों को फिर गिरफ्तारी नहीं की जाती। 15 दिन हो गए ऑन द स्पॉट रोड पे मारी गई, पुलिस क्या कर रही है? और जबकि कुछ भी कोई साक्ष्य नहीं, उसके बाद गिरफ्तारी कर ली गई है। पत्रकारों पर
यहाँ देखिए आप ऐसे मतलब किसी पत्रकार को उठा के थाने में जाके बिठा दिया जाएगा और ऐसा कोई आरोप लगाएगा नहीं मिलेगा लिखा जाएगा और किसी को खबर चला रहे हैं दीपक पंडित जी जो तहरीर दी गई तहरीर में कहीं मारपीट का उल्लेख ही नहीं दर्ज करा है, उसके खिलाफ दीपक पंडित जी खबर चला रहे हैं। अरे मारपीट तो दोनों लोग पकड़ेंगे, एक को पकड़ लेंगे, ये भी तो बात है। दोनों लोग पकड़ेंगे, एक को पकड़ लेंगे, दोनों पार्टी बैठ सकते हैं पत्रकार के खिलाफ जी। बिल्कुल सर न्यायालय देखेगा, लेकिन ऐसे मतलब किसी पत्रकार पर उठा के तुरंत मुकदमा लिख दिया जाए तो तुरंत कोई जांच कोई एविडेंस नहीं है। आप लगातार बात की जा रही है, एविडेंस कोई नहीं उनके पास। आप सब बताया थोड़ी बताया जाता है यार, FIR लिखी उसके बाद तो पर्चे में लिखेंगे ना, बिना एविडेंस थोड़ी भेज देंगे। सर आप अपने स्तर से हमारा कहना हम लोग की मदद आप करेंगे ना, आप यही एक हम लोगों के पास रास्ता बचा है बस।